जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 40 देखेंगे। मॉडल पेपर संख्या 40 को 2 पार्ट में देखेंगे। आज पार्ट 1 देखेंगे जिसमें 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरज सिंह चौहान। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है यह आपको बताना है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरज पाल सिंह चौहान का है। प्रश्न संख्या 2, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप सभी बताइए, तुलसी आधुनिक वातायन से यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक रमेश कुंतल मेघ का है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। आप सभी बताइए, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अजय की डायरी किस विधा की कृति है? डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। अजय की डायरी किस विधा की कृति है? अजय की डायरी उपन्यास विधा की कृति है। प्रश्न 5, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसका चित्रण किया गया है? किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर है सूरदास। प्रश्न संख्या 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा। आप सभी बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। राइट आंसर है प्रबंध प्रभाकर। प्रश्न संख्या 7, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। आपको बताना है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 8, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है। कछुआ धर्म के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 9, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन हैं?
इसका राइट आंसर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 10, रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? रस गंधर्व नाटक मणि मधुकर का है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग्म, मुक्ति प्रसंग। प्रश्न 11 का सही आंसर क्या हो सकता है, आप सभी कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है आत्मजयी। आत्मजयी के लेखक कौन है, आप सभी कमेंट करके बताएं। आत्मजयी किसकी कृति है? आत्मजयी कुंवर नारायण की कृति है। प्रश्न संख्या 12, धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे, विनोद कुमार पांडे, शिव शंकर पांडे, वैद्यनाथ पांडे। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था। प्रश्न 13, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय किसकी कृति है? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की काव्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 15, क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न 16, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतिराम, केशवदास, रसनिधि। यह कथन घनानंद के संदर्भ में है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? मुकुटधर पांडे, चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नरेंद्र शर्मा। खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न 18, धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी के रचनाकार हैं कृपाराम। सुदामा चरित्र यह नरोत्तम दास का रचना है। माधवानल काम कंदला के रचनाकार हैं आलम। विज्ञान गीता केशवदास। इसका राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 20, देसिल बयना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। आप सभी बताइए, देसिल बयना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? यह कथन विद्यापति का है। प्रश्न 21, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, जगनीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न रचनाओं का काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या है? काल क्रमानुसार संगत क्रम है विकल्प बी, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्ति लता। प्रश्न 23, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। यह काव्य पंक्तियाँ खुसरो की है। प्रश्न 24, अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नबी, मुल्ला दाऊद, मंझन को। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मुल्ला दाऊद को। प्रश्न संख्या 25, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह काव्य पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न 26, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति मीराबाई की है। प्रश्न 27,
निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही होगी? आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक। तो आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो राइट आंसर है आनुषंगिक। प्रश्न 28, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। प्रश्न 29, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साहत, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप है हतोत्साहित। प्रश्न 30, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा है? आप सभी बताइए, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा है? तो राइट आंसर है परमाण धन इक। प्रश्न संख्या 31, श्री हर्ष का ग्रंथ है। आप सभी बताइए श्री हर्ष का कौन सा ग्रंथ है? राइट आंसर है नैषधीय चरितम श्री हर्ष का ग्रंथ है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आप सभी बताइए कालिदास की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? कालिदास की रचना नहीं है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसकी का रचना है? बुद्ध चरित किसकी कृति है? बुद्ध चरित अश्वघोष की कृति है। किसकी कृति है? अश्वघोष। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प बी, प्रागैतिहासिक। प्रश्न 34, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? दंडी, भामह, उद्भट, राजशेखर। आप सभी बताइए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो राइट आंसर है भामह। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने किया। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद बरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपति विजय। तो कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो राइट आंसर है नाभादास। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं हैं, यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 37, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। पूस की रात कहानी किसकी है? पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद का है। प्रश्न 38, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? आप सभी बताइए महात्मा गांधी नामक जीवनी के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर है रामचंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 39, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, डॉक्टर जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर है किशोरी लाल गुप्त। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। यह आपको बताना है भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है। तो राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की है और इसे अमृत राय ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशवदास, देव, पद्माकर। आप सभी बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? राइट आंसर है केशवदास। प्रश्न संख्या 44, नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? यह काव्य पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी, मतीराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति पद्माकर का है। प्रश्न 45, बिखरे पन्ने किसकी कृति है? आपको यह बताना है बिखरे पन्ने काव्य कृति किसकी है। बिखरे पन्ने काव्य कृति पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। प्रश्न संख्या 46, सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। सुजान विनोद किसकी कृति है? सुजान विनोद यह देव की कृति है। प्रश्न संख्या 47, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? नीड़ का निर्माण फिर, समय है सहचर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है। प्रश्न 47 का राइट आंसर है समय है सहचर। आप सभी बताइए, समय है सहचर किसकी आत्मकथा है? समय है सहचर यह आत्मकथा रामदरस मिश्र का है। प्रश्न संख्या 48, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। आप सभी बताइए, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। प्रश्न 49, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है?
इसका राइट आंसर है अवधि। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। कौन सा राम भक्त कवि है? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट। आपको बताना है राम भक्त कवि कौन सा है, तो राइट आंसर है नाभादास। प्रश्न 51, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर का? अष्टयाम में राम की दिनचर्या का वर्णन है। प्रश्न 52, इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। आप सभी बताइए कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? प्रश्न 52 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कृष्ण गीतावली। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, हरिव्यास देव। अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? आप सभी बताइए अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है हरिव्यास देव। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आप सभी बताइए छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? इसका राइट आंसर है अष्टछाप धारा। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा। आपको बताना है लहरों के राजहंस किसका नाटक है। यह नाटक मोहन राकेश का है। प्रश्न 56, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। सर्वप्रथम किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। आपको बताना है कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है तत्सुखी संप्रदाय। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 59, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो राइट आंसर है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास।
आपको बताना है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। यह रामकुमार वर्मा का नाटक है।